A life not lived for others is not a life. Give your hands to serve and your hearts to love. Helping hands are better than praying lips. We do not need guns and bombs to bring peace. We need love and compassion. युधिष्ठिर का खुद को, अपने भाइयों को और द्रौपदी को भी दांव पर रखकर खोने के पश्चात विकर्ण का युधिष्ठिर खुद को खोने से द्रौपदी को दांव पर रखने का अधिकार भी खोने की बात और युधिष्ठिर ने स्वेच्छा से नहीं बल्कि शकुनी की प्रेरणा से द्रौपदी को दावे पर रखने की बात स्पष्ट करने पर सभा के सभी शकुनी की निंदा करने लगे। किसी की बात ध्यान में ना रखते हुए दुर्योधन की आज्ञा से दुशासन द्रौपदी का चीर हरण करने तैयार हो गए। पांडव पत्नी कुरुवंश नाशक द्वापर युग की धैर्य और वीर नारी द्रौपदी का सबको दोष देना और सबको मदद मांगने के सभी प्रयास नाकाम होने से द्रौपदी ने तब आरती से अपने प्रिय सखा श्री कृष्ण को मदद मांगी। पांडवों की स्थिति के बारे में जानने वाले श्री कृष्ण और पांडव या द्रौपदी के पुकारने की राह देखने वाले श्री कृष्ण तुरंत गुप्त रूप में प्रकट हुए। शिशुपाल के वध का बदला लेने शिशुपाल का भाई दंतवक्त्र ने उस समय द्वारका पर हमला किया। दंतवक्त्र का वध कर तुरंत श्री कृष्ण द्रौपदी के पास कुरुसभा में प्रकट होकर अपने अष्ट सिद्धियों में से प्राप्त सिद्धि का उपयोग कर द्रौपदी को चीर दान दिया। तब श्री कृष्ण और द्रौपदी को मदद करने सूर्य देव ने अपनी रोशनी कई गुना बढ़ा दी, जिससे सभा की सभी के आंखें बंद हो गए। श्री कृष्ण ने द्रौपदी को सुरक्षित कर दिया। दुशासन द्रौपदी का वस्त्र खींचते खींचते थक कर बेहोश हो गया। यह अद्भुत घटना देखकर सभी सभासद स्पष्ट रूप से दुशासन को धिक्कारने और द्रौपदी की प्रशंसा करने लगे। उस समय भीम के दोनों ओंठ क्रोध से कांप रहे थे। दुर्योधन का द्रौपदी को अपने जांग पर बैठने का इशारा करना और दुशासन के द्रौपदी के चीर हरण को ध्यान में रखकर भीम ने ऐसी प्रतिज्ञा ली कि वह दुर्योधन की जांग फाड़कर उसे मार डालेगा और दुशासन की छाती फाड़ेगा। द्रौपदी ने भी ऐसी प्रतिज्ञा ली कि वह बाल तब तक नहीं बांधेंगी जब तक भीम दुशासन का वध कर उसका खून द्रौपदी के बालों में नहीं लगाएगा।